30 मार्च 1699 जो बैसाखी पर्व मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता था। गुरु अमरदास महाराज साहब जो तीसरे गुरु हुए हैं, उनके टाइम से ही पंजाब में बैसाखी मनाई जाती थी। पर इस टाइम पे जैसे हम गुरुद्वारे में, मंदिरों में कोई आजकल प्रोग्राम करते हैं, तब क्या करते हैं, हम संदेशे भेज देते हैं या दीवार पे पोस्टर चिपका देते हैं या अपने माइक में हर रोज कहते हैं भैया फला दिन फला प्रोग्राम है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा आना है। गुरु साहिब ने भी लिखती ऐसे पैगाम दूर दूर तक भेज दिए पूरे हिंदुस्तान में कि इस साल की जो बैसाखी है बड़े जोर जोर से मनाई जाएगी और सारे जो शस्त्रबद्ध होके और अच्छे से तैयार होके आना है। अच्छा। तो गुरु साहिब का ये संदेश पहुंचने के लिए आप तो जैसे आपको यहाँ कोई किसी मंदिर का, किसी गुरुद्वारे का प्रधान का लेटर आ जाए कि मुझे तो बनाया, मैं भी एक प्रोग्राम में कैंसिल करता हूँ, प्रधान ने मुझे बुलाया, मैं जाऊँगा और पहली कतार में बैठने का मौका मिलेगा। ऐसे साहिब जो गुरु के साहिब ऊपर अपने जान निछावर करने के लिए तैयार थे, क्योंकि थोड़ा समय नहीं है। गुरु साहिब ये 1699 का समय है, 66 में जन्म होता है, 75 में गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी हो जाती है। फिर ये संगठित करते हैं सबको। 30 मार्च 1699 की जो 99 की जो बैसाखी पर्व है, उस पे बहुत भारी इकट्ठ होता है, यानी कि इकट्ठ होता है। तंबू लगा दिया, टेंट लगते थे, कथा कीर्तन चला। उसके बाद गुरु साहिब जी एक तख्त जैसे हम बिछा देते हैं, उस पे खड़े होके अपने तलवार निकाली नंगी, क्योंकि जो पाठ पढ़ा रहे थे, लेसन पढ़ा रहे थे, उनको जो ज्ञान दे रहे थे, देखते हैं कि वे टेस्ट लेते हैं, परीक्षा ले कितने इसमें कितना ज्ञान अर्जित हुआ है कि नहीं। क्योंकि गुरु साहिब ने जैसे आपको तलवार पकड़ा दें तो आप कहेंगे कि नहीं मुझे डर। क्या कहते हैं, हम तो तोलन तकड़ी जाने, नंगी करदना कब हो पकड़ी। कि ना हम तो बस केवल तकड़ी तोड़ना, यानी कि यही हम दुकानदार थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, ये नंगी तलवार तो हम नहीं पकड़। तलवार पकड़ने से भी डर लगता है, इसके लिए अंदर की पावर चाहिए। युद्ध जो जीते जाते हैं किसी तलवार के बल से नहीं जीते जाते, ये अंदर की विल पावर, उससे जीते जाते हैं। क्या कहते हैं कि हम तो तोलन तकड़ी जाने, नंगी करद ना कब हो पकड़ी। हमने तो कभी एक नंगी तलवार पकड़ी नहीं, हमारा तो ऐसा हाल है चिड़ी उड़े डर से मर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाए। गुरु साहिब जो संगठित कर रहे थे कि आपको युद्ध सिखाना, तलवार, कसरत, युद्ध, ये आपको सिखाने कि भाई आप शरीर को पुष्ट रखोगे, क्योंकि सेना करे। हम एक आज जगत में आए, जिस काम के लिए जगत संसार में आए वो काम करना है। आज वो समय आ गया, तख्त पे खड़े होके तलवार निकाली, मुझे एक सिर की जरूरत है। तो हम तो गुरुद्वारे में जाते हैं कि भी आज गुरुपर्व है, फला फला था स्टाइल लगे होंगे, उस पर ये बना होगा, इस पर ये बना होगा, भोजन भी अच्छा होगा वो खाने के लिए। कुछ जाते हैं कीर्तन सुन लेंगे, कोई देखें भाई कुछ देख लेंगे, शुगल मेला कर लेंगे, घूम फिर लेंगे, आज छुट्टी मार लेते हैं। कुछ कहते हैं 2-4 आदमियों से वो मुलाकात हो जाएगी। तो कथा कीर्तन तो हमारे गुरुद्वारों में, मंदिरों में ही होता है। जिनको जो श्रोते होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, जिनको डीपली ज्ञान चाहिए तो फिर ध्यान लगा के सुनते हैं। और मेरे जैसे खाने के लिए जाते हैं तो टाइम से ही जाते हैं, भाई हाँ बस दिखावा भी कर लूँ, अब भोजन चलने वाला होगा तभी जाके पहुँचे। जब ऐसा कहा कि मुझे एक सिर की जरूरत है, पहले थी मसंद प्रथा भी थी, जैसे आपको मुझे कुर्सी मिल जाए, गुरु साहिब कहते हैं आपको मसंद थापा, यानी कि आपको मैंने पावर दी, फला फला इलाके में आपने ये प्रचार करना है सिक्खी का। जिनको मसंद कहा गया है वो अपने आप को गुरु बन बैठे थे, मनमानियां चला रहे थे। ये प्रथा भी गुरु साहिब ने बंद कर दी थी। जब उन्होंने देखा कि
हमारी ये मसंद प्रथा भी बंद करी और ये गुरु साहिब सिर की मांग। माता जी के पास पहुंच के ये गुरु साहिब क्या कर रहे हैं, ये तो पब्लिक की जान लेने पे तुले हुए। जब मुझे एक सिर की जरूरत है तो सबसे पहले क्या आया, दया आई। कौन आया, दयाराम खत्री, लाहौर का रहने वाला। अच्छा, उनका नाम था। हाँ, दयाराम खत्री थे ये, और कहाँ के थे, लाहौर के। भरी संगत में कुछ तो जिन्होंने सुना मेरे सिर की जरूरत है मुझे, तो जो केवल गफ्फा छकने के लिए या लंगर छकने के लिए वो आए थे, पीछे पीछे से भाग गए जो पीछे, और बीच में जो फंसे रहे वो बेचारे ना आगे जा सके ना पीछे जा सके। अब क्या करें। अब उसने आके अपना शीश झुकाया, गुरु साहिब उसको पकड़ा और तंबू में अंदर ले गए, मारी तलवार, सिर अलग लिटा दिया। खून से लिबड़ी हुई तलवार लेके आए, कहता मुझे दूसरे सिर की और जरूरत है। अब तो भाई जैसे कैसे दो चारों को लताड़ते हुए भी भागे तो होंगे, तो नई जगह मिली होगी तो चल भाई जो तगड़ा जवान होगा चलो इनको भाई लताड़ते हुए चला निकल जाता हूं, बाहर तो निकलूं। दूसरा शीश दिया भाई धर्मदास ने, जो जिसका जिक्र इतिहास में दिल्ली का निवासी है, उसको भी तंबू में ले गए। ऐसे ये 5 सिर लिए, भाई दयाराम जी, जी। धर्मदास जी, तीसरा मोकम चंद, उसके बाद भाई हिम्मत सिंह, उसके बाद फिर साहिब चंद। ये अलग अलग स्टेटों से हैं, अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं। सबको तंबू के अंदर लेके इनका सिर धड़ से अलग कर दिया। कहने का भाव, मैं कहता कि मैं फला धर्म ऊंची जाति से संबंध रखता हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। ऐसे किया, किसी का धड़ किसी का सिर, किसी का धड़ किसी का सिर एक दूसरे से जोड़ दिए, और इनको नई पोशाक पहना के, दस्तार सजा के, बाणे तैयार करवा के, क्योंकि ये नहीं कि एक दिन की, ये सारे कुछ परमात्मा से जो बात कही कि जब आप मेरी सहायता करोगे तभी मैं जाऊंगा। तो हम एक का जगत में आए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए। धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे परमात्मा ने भेजा है। उसकी तैयारी वो बचपने से 3-4 साल की अवस्था में आपको जिक्र किया है, ये वो करने लगे थे। अनपुर साहिब में भी पिताजी के शहादत के बाद दूर दूर संदेशे भेजे, हमारे पास कोई आए, घोड़सवार आए, घोड़े दान करे, शस्त्रबद्ध होके आए, तो तैयारी पहले से करने लग पड़े थे। जब इनको सिर लेने के बाद 5 को तैयार बर तैयार करके जब तखत पे लाके खड़ा किया, तो सब कहते हैं कि भाई हम क्यों नहीं चले गए, ये अवसर था हमारे पास। जब गुरु साहिब ने 5 को बिठा के वीर आसन में आके, जो आप दसम ग्रंथ की जो वाणी के प्रमुख रचना की जो बात करते हैं ना, जब एक अमृत तैयार किया, अमृत हरेक किसी की बस की बात भी नहीं है। जब आपको कोई कहे ना कि आप फला दिन मंदिर चलना, मस्जिद चलना, गुरुद्वारे चलना, वहाँ पे आपको अमृत पिलाएंगे, तो आप सोचें कि इसमें प्रक्रिया क्या क्या होती हैं, आपको कुछ नियम बताएंगे, ये छोड़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे, टाल मटोल करेंगे कि जो मैं काम ये करती हूँ या करता हूँ ये मेरे छूट जाएंगे। आप कोई बहाना ढूंढेंगे फिर मेरे जैसे किसी भाई साहब ने बहाना ढूंढा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऐसे बहाना ढूंढता है कि भाई जब ये इस पंथ में आ जाऊंगा तो मेरी ये आते मेरी छूट जाएंगी। तो अमृत यानी कहने का हर एक किसी के किस्मत में नहीं है। कर्मे अमृत आन निसारियो, अमृत जब हम पीते हैं ना तो ऐसे ही पीते हैं, कभी गिलास में, कोलियों में, जग में भर के नहीं पीते। अमृत की जो दात है, कभी आप जाओ तो अमृत हम हाथ में ही लेके पीते हैं। शाह सिकंदर ढूंढे आब हयात नु, सिकंदर आबे हयात यानी इस अमृत को ढूंढता है। जब इसको अमृत का कुंड मिल गया
कि भाई इसको पी के अमर हो जाऊं। ये संसार समझाने की रीत है कि ये नहीं कि अमृत का कुंड एक बहुत बड़ा समुद्र भरा पड़ा है, वहां से अमृत पिएंगे तो हम अमर हो जाएंगे। ये अमृत एक परमात्मा का नाम ही है, पर एक उदाहरण है आपके सामने हाँ जी। कि ना कर में अमृत आन निसारियो। शाह सिकंदर ने वो उस कुंड में से अमृत ऐसे बुक भर लिया, यानी ओक भी कहते हैं इसको हिंदी में, बुक भी कहते हैं, हाथ भी कहते हैं, कर में ना हाथ। जब ये पीने लगा ना, इतनी दूरी से जब हम कभी पिएंगे ना, किसी नीचे से पानी, समय आप किसी सौरभ में जाएं, किसी पोखर में जाएं, वहां से जल लेके देखें, उदाहरण के तौर पे आप बैठ के बाल्टी से ही जल ऐसे करके देखें, तो यहां से लिया के यहां तक टाइम लगेगा। कर में अमृत आन निसारियो, खिसर गयो पूं पर डारियो। ऐसे क्या हुए कि अमृत पीने के लिए तो लिया, लेकिन वो जमीन पर ही गिर गया। दूसरे कोने पे एक कौवा बैठा था। कौवा आवाज देता है कि सिकंदर ये गलती मत कर, ये भूल मत कर, और मेरी तरफ देख। जब देखा कि मेरा शरीर देख रहे हो, मेरे शरीर पे पंख भी कोई नहीं है, मेरे शरीर में यानी बदबू आ रही है, और जो मेरा खून है वो पीक की तरफ यानी मवाद की तरफ बदल चुका है। ऐसी गलती मैंने की थी, मैंने भी ये पिया था, मेरी ये हालत हो गई है, तू मत पी इसको। वो जो अमृत हाथों में भरा था वो नीचे जमीन पर खिसर गयो पूं पर डारियो, वो जमीन पर ही फेंक दिया उसको। वो उसको उसके किस्मत में नहीं था पीना। ऐसा नहीं कि वो कौवा कोई पी रहा है तो उसके ये पंख उड़ जाएं, वो नरक वाली स्थिति हो जाए। काल ने दिया कि नहीं, तेरे को नहीं पीने देना। ऐसी इतनी पब्लिक में जब आवाज मारी मुझे एक सर की जरूरत है, लाखों की गिनती उस टाइम पे आई, तो उसमें तो एक सिर देने के लिए भी बड़ा टाइम लगा। वो भी दयाराम आए, धर्मदास जी आए, भाई मोकम चंद जी आए, हिम्मत जी आए, साहिब चंद जी आए, यानी 5 ही नितर के आए। जब इनको बैठ के इनको जपजी साहब, जाप साहब, जपजी साहब गुरु नानक देव महाराज की बाणी है, जो तनश्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में सबसे पहले दर्ज है। अच्छा। जप बाणी का नाम है जी, हम इसको आदर सूचक लगाते हैं। बाणी का नाम जप, जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज में सबसे पहले दर्ज है। यह राग रहित बाणी है। जप का मतलब सिमरन। सिमरन किसका करना है? उस परमात्मा का। और सिमरन सबसे ऊंचा है कि किसका करना है? प्रभु परमात्मा का करना है, ईश्वर का करना है। क्यों? कि प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जो है प्रभु का सिमरन है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब नीचा है। जपजी साहब, जाप साहब, तो प्रसाद सवैये, फिर चौपई साहब और आनंद साहब जी। पहली बाणी गुरु नानक देव महाराज की, दूसरी गुरु गोविंद सिंह महाराज की अपनी रची हुई प्रमुख जो बाणी है जाप साहब, तो प्रसाद सवैये। जाप साहब में गुरु गोविंद सिंह महाराज उस परमात्मा के अनेक आशिक हैं। जब इनको खंडे बाटे की पहुल बनाई, अमृत तैयार किया, बीरस में आके लोहे का, सर्व लोहे का बाटा, जिसको हम पतीला कहेंगे, ठीक है, खुले मुंह का, और बाणी ये पढ़ने लगे। अमृत ऐसा तैयार किया कि जब इनको पिलाना है तो ये भी एक शेर बन जाए।